ध्यान दूंगा कि नहीं ना भटकेगा, माइक पर ध्यान जाएगा। तो चलिएगा, दिखिएगा। हाँ जी, तो कहाँ जाएगा? अब सुनिए, कहने का मतलब है लाइट यही ला ही दोनों लगल है ताकि चेहरा जो है क्लियर आ रहा है। थोड़ा और इधर हो जाएंगे तब आएगा, है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आप लोग के ये बता रहे थे कि धीरे धीरे जो लोग जो थे वो बलि पूजा का कर दिया, स्टार्ट कर दिया। लोग हमेशा अपना फायदा के लिए, जैसे अगर जो हम वो इतिहास के अगर जो बारे में देखें तो जो सबसे पहले जो आदि मानव थे जो बोल रहे थे कि बंदर थे, तो स्टार्टिंग में लोग क्या खा रहे थे? हम लोग सब लोग जानते हैं कि जितना भी अर्लियर मैन हुए वो सब के सब क्या खा रहे थे कि कच्चा मांस खा रहे थे। अब कच्चा मांस खा रहे थे तो आदि मानव सब के सब कच्चा मांस खा रहे थे। अच्छा, पका मांस खाने का कब से अचानक से किसी तरह से प्रकृति में एक ऐसा घटना घटा कि आग लग गया पूरा तरह से। अब आग लगा, आग का लपेटा पूरा तरह से वो घास के मैदान में पूरा तरह से भर लिया। डेजर्ट वाला एरिया में बड़ा बड़ा जो नदी में जो घास हम बताए थे, आप ही लोग के बताए थे नहीं? जब सब लोग कच्चा मांस खा रहा है और ऊपरे से बिना कपड़ा के घूम रहा है, ये जात कहां से आ गया? सोचने वाली बात है। तो बाद में लोगों को कहा हुआ कि जैसे कि जंगल में आग लगा तो बहुत सारा जीव का हो गया, जल के मर गया। तो जैसा जैसा पकड़ के वो सब खाता था जिंदा में, तो जब मरा तो देखा कि वाह, यही खा रहा है, इसी को तो खाते थे हम लोग। पहला बार वो खा के देखा मिस्टेक से, क्या एकदम पूरा मस्त बिरयानी टाइप का लग रहा है। क्योंकि जब कच्चा खाता होगा तो उतना स्वाद नहीं आता होगा, और जब पका हुआ खा रहा है वो तो पानी गिरने लगा। तो जब पका हुआ जब वो खा रहा है तब उसको क्या लग रहा है? ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो इस तरह से बाद में मनुष्य आग का खोज किया कि जब पका के खाएंगे तो ज्यादा टेस्ट लगता है। तो हम लोग जानते भी हैं कि इतिहास में जो है वो सबसे पहले किस चीज का खोज हुआ? आग का खोज हुआ। किस चीज का खोज हुआ था? आग का खोज हुआ था। तो इस तरह से क्या है कि चलते रहता है। अब हम आगे अगर बात करें तो ये सब समाप्त हो जाने के बाद हमारे यहाँ बहुत सारे पराक्रमी राजा हुए। जैसे एक राजा ऐसे हम लोग पढ़ते हैं हसीन मसुक्सा, ट्रिक हसीन मसुक्सा। हा से हर्यक वंश, सबसे पहले भारत में हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया, फिर सुख, सतवाहन, कन्नौज। इस तरह से वंश आते गए और पूरा तरह से ये भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम लोग को पढ़ने के लिए जो मिलता है वो मौर्य वंश के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है कि मौर्य वंश में उस समय एक नंद वंश का राजा हुआ करता था। नंद वंश का भारत में मगध, जो बिहार और झारखंड का जो एरिया जो देख रहे हो, वो मगध वंश के नाम से भी नाम से जाना जाता है। जैसे को हम लोग इंग्लिश में गए हैं मगध डायनेस्टी। तो मगध डायनेस्टी पर किसका शासक था? तो नंद वंश का, यानी नंद डायनेस्टी का। अब नंद वंश का जो स्थापना जो किया था उसका नाम था महापद्म नंद। और नंद वंश का स्थापना जब महापद्म नंद जो किया, महापद्म नंद का 8 बेटा, अब 8 के 8 फूल पिया कर 7 के फाइल खत्म, एगो बचा जिसका नाम धनानंद, मतलब थोड़ा योग्य था, वो भी टूल रहता था, एकदम मार लिया एकदम। उस समय मदिरा पान कहा जाता था और दासियां सब होती थी। तो बैठ के आराम से सिंहासन पर चलो कार्यक्रम शुरू कर दो, मतलब कह सकते हैं ऑर्केस्ट्रा। तो वही अब अभी मन बहलाने के लिए लोगों के पास यूट्यूब है, एक से एक कहानी है, किताब है, चुटकुला है। अब पहले क्या होता था? अब हम लोग जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे, हर्षवर्धन के दरबार में भी थे। तो कोई कहानी कहता था, कोई कविता गाता था, कोई चुटकुला कहता था, कोई एक से एक बुझौनिया बुझा, पहेली जिसको कहते हैं। उसी में कुछ दासियां होती थी, चलो डांस करो हम देखते हैं। धनानंद एकदम पूरा पीते रहता था, एकदम हम पानी पी रहे हैं, और कहता था चलो कार्यक्रम शुरू। उसी समय
भारत पर आक्रमण कर दिया अलेक्जेंडर सिकंदर। सिकंदर महान का नाम सुने होंगे कि सिकंदर लगभग पूरा विश्व को जीत लिया था, लेकिन भारत के भी कहो तो पोरस वाला एरिया को जीत लिया था, पाकिस्तान का कुछ एरिया को। लेकिन ब्यास नदी को जैसे पार करने लगा तो दिक्कत। तक्षशिला विश्वविद्यालय से चाणक्य का नाम सुने होंगे। तो चाणक्य वहां से आए धनानंद के पास, और कहा जाता है कि धनानंद के जो था वो किसी से मिलने का मन नहीं होता था, तो एक बहुत अच्छा एक चुटका लिखवाता कागज का, बोल दो कि महाराज के पेट में दर्द है, वो मिलना नहीं चाहते। जबकि ऐसा वास्तविक में नहीं, वास्तविकता से इसका कोई लेन देन नहीं था। जब सिकंदर भारत में जब अपना कदम रखा तो चाणक्य उस समय का जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे, वो पहुंचे धनानंद के दरबार में और कहे कि महाराज से मिलना हमें नितांत आवश्यक है, उनको सूचित किया जाए। किसी तरह से धनानंद मिलता है, पूरा एकदम मस्त है, एकदम मदिरा पान के सेवन में पी के एकदम मस्त है, डांस प्रोग्राम चल रहा है, और कह रहे हैं कि महाराज अगर जो आपका स्थिति इस तरह से रहा तो बहुत दूर समय नहीं होगा कि सिकंदर यहां भी जीत लेगा, भारत को भी जीत लेगा। शिक्षक टीचर हब चलने लगा, कहा कि ज्यादा ज्ञान मत दो, जाओ पढ़ाओ लिखाओ इधर, यार क्या राजा को ज्ञान देने आ गया। क्योंकि जब घमंड में आदमी रहता है ना तो एकदम पूरा घमंड से चूर धनानंद कि हमको कोई ज्ञान कैसे दे सकता है। अब वो बोल रहा है कि बात को समझिए, और धनानंद तनिक भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। फाइनली धनानंद जो है वो क्या कहता है कि वो जो चाणक्य जो थे कहता है कि अगर जो ज्यादा बोलेगा, देखो साधारण शिक्षक हो कि इतना बोलते हो तुम, धनानंद बोलते हैं शिक्षक कभी साधारण नहीं होते। धनानंद चाणक्य बोलते हैं शिक्षक कभी साधारण नहीं होते, प्रलय और निर्माण दोनों उनके गोद में खेलते हैं। शिक्षक चाहे तो बना दे, चाहे तो बिगाड़ दे, है ना। अरे बड़ी बोल रहा है, इसको चुरकी पहले बड़का बड़का बाल बढ़ा करके रख ले रहता था, कहा कि इसको ये केस बन पकड़ के और फेंकवा दो, और धनानंद के शिखा को पकड़वा के घसीटवा के निकलवा दिया। धनानंद हाँ बोल। प्रलय का मतलब विनाश और निर्माण का मतलब अगर जो भी दुनिया चल रहा है तो कोई ना कोई सिखाने वाला था तभी ना, शिक्षक है तभी ना, और शिक्षक ही है तो किसी न किसी हर चीज का शिक्षक होता है। आपको अगर जो कोई गाड़ी भी बनाने सिखा रहा है तो वो ट्यूटर ही है आपका, तो निर्माण भी करता है और विनाश भी कर सकता है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि साधारण है। खैर धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिल करके और उसका राजगद्दी पर से क्या करते, उसको हटा देते हैं, और फिर होता है वहां पे शासन मौर्य वंश का। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का क्या हुए, राजा हुए। उनका हालांकि दो शादी होता है, एक तो खुद ही धनानंद का लड़की थी, जिसका नाम था दूरधरा, क्योंकि उसका बेटी भी खुद उसे परेशान रहती थी, पी लेता था तो कोई के सूली पर चढ़वा दो, घर के आदमी भी नहीं परेशान हो जाता है। तो यहां तक के उसको मरवाने में उसका लड़की के भी, मैंने अपना पिता को मरवाने में उसका लड़की के भी हाथ रहा, और दूरधरा चंद्रगुप्त मौर्य से शादी। बाद में यही जो है दोनों मिल करके चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह से सिलूकस, ये जो सिलूकस निकेटर और ये क्या बोलते हैं नियार्कस को लेके आया था सिकंदर। अंत में सिकंदर का सेना भाग गया डर के मारी, क्योंकि किसी तरह से उसके सेना में अफवाह फैला दिया गया कि भारत देवी देवताओं का देश है, अगर जो भारत में जाओगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और जहर विद्या में निपुण थे चाणक्य, ऐसा ऐसा जहर देते थे, कोई 2 दिन के बाद मर रहा है, कोई 4 दिन के बाद मर रहा है, कोई के फोड़ा हो रहा है, कोई के फुंसी हो जा रहा है, कोई के खुजली हो जा रहा है। लोग पगला गया, कहा कि कुछ न कुछ वाकई में भारत में ऐसा है, और इस सबके चंद्रगुप्त मौर्य छिप छिप के खाना में मिला देते थे। तो पूरा तरह से जो था
जब वो आपस सिकंदर होने लगा तो ईरान का एक शहर है बेबीलोन, और बेबीलोन शहर में उसका मृत्यु हुआ। सिकंदर का घोड़ा का नाम था बुक्के फेराल। कहा जाता है कि सिकंदर का घोड़ा सिकंदर को इतना मानता था कि जैसे ही सिकंदर का मृत्यु हुआ तो उसका घोड़ा भी मर गया। अब विश्व में उसी के पास एक ऐसा घोड़ा था, सिकंदर का घोड़ा बेलगाम घोड़ा था, यानी सिर्फ उसका इशारा को समझ लेता था। हम इनके घोड़ा के लगाम लगा के रखेला पड़ता है, इन्हें ना तो चल रहा है, पता चला कि एगो घोड़ा इन्हें से जा रहा है, दूगो घोड़ा घोड़ी आओ देख लिया भाग चू करते उन्हें भाग जाएगा, हम लोग लगाम लगा के रखते हैं उसको। तो इस तरह से, लेकिन सिकंदर का घोड़ा का ऐसा नहीं था। तो कहा सिकंदर मरने से पहले कि जब हम मरेंगे तो दोनों हाथ हमारा बाहर निकाल के छोड़ देना, ताकि लोगों को ये लगे कि विश्व को भी जीतने वाला व्यक्ति अपने साथ मरने के बाद कुछ नहीं लेके जाता है, तो ये जो आम आदमी है वो क्या लेके जाएगा। लेकिन उसी का एक जल सेना था, थल सेना, जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर को लगा कि नहीं नहीं नहीं, किसी तरह से हम लोग को बेवकूफ बना के क्या किया गया है, भारत से भेजा गया है, वहां ऐसा कुछ नहीं है देवी देवता। ये कुछ समय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पर शासन कर रहा था तो फिर से ही घोड़ा हाथी लेकर के आक्रमण कर दिया मगध के ऊपर। इस बार चंद्रगुप्त मौर्य से वो लगभग हार ही गया था और मराने वाला ही था कि तब तक अपनी बेटी को आगे कर दिया। बताओ, एक पिता खुद अपने हारा है, अपना बेटी को भेज रहा है युद्ध करने के लिए, कैसे बेटी उसका लड़ेगी। बेटी का नाम है हेलना, या उसका एक और नाम है कार्नेलिया। तो कार्नेलिया गई। कार्नेलिया भाई, अब इतिहास में ऐसा मतलब इस तरह से कुछ कुछ कहानी रहता है, पूरा तरह से लगेगा फिल्म चल रहा है। कार्नेलिया गई, कार्नेलिया एकदम सुंदर है, चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाकर के वो तलवार निकाल रही है, और तलवार निकाल रही मैं से पूरा बाल पूरा इसे छटका रही है। चंद्रगुप्त मौर्य देख रहा है सामने, ये लड़ेगी हमारा से, अरे ऐसे ना, चले आओ इसको उठा के डालो रथ में ले चलो घरे, और उसको बंदी बना के ले गया हेलना को, यानी कार्नेलिया को। और कार्नेलिया को ले जाकर के उससे शादी कर लेता है। तो ये सेलुकस निकेटर को बड़ा टेंशन हो जाता है कि ऐसा है कि तो जबरदस्ती शादी हुआ है, हम तो तिलक चढ़ाने आए नहीं थे, तो हो सकता है बाद में इसको प्रताड़ित करेगा, मारेगा, पीटेगा। तो सोचा कि दहेज के रूप में कुछ जगह जमीन दे देते हैं। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को सेलुकस निकेटर के द्वारा आरा एरिकोसिया जेड्रोसिया पेरिस्पेनियाई ऐसे जगह को क्या कर दिया गया, गिफ्ट में दे दिया गया, माने दहेज के रूप में दे दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य को। आज वो जगह के नाम हम लोग जानते हैं, कंधार, काबुल, मकरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जितना है बसल तो चंद्रगुप्त मौर्य के जमीन माने मिला हुआ दहेज के जमीन पर। और पाकिस्तानी क्या कह रहा है, हम इनके आंख दिखा रहा है। बताओ, हम लोग उसका आंख निकाल निकाल के इतना खेल रहे हैं, अभी खेले 2 दिन पहले, नहीं समझ रहा है। तो खैर उसको अभी भी डर सता रहा था चंद्रगुप्त सेलुकस निकेटर को कि इतना करने के बावजूद अगर से हमारा लड़की को दिक्कत होगा तो फिर कैसे होगा। तो एगो अपना दूत भेज दिया जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के कहा कि तू वहां का उकरीन कर रहा है, तनी देखना, कोई परेशानी होगा हमारी लड़की को तो तू हमको बताना। कहा कि ठीक बताएंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में विदेशी जो इतिहासकार जो था, राजदूत जो था, उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज देख रहा है कि तो बहुत बढ़िया से रह रहा है, कभी लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता है। तो कहा ससुरा हमरा झूठो के परेशान के लिए यहाँ भेज के निकाला एगो कलम और कॉपी और कहा कि हमरा अब एगो किताब लिखने दो। और किताब लिखते 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 पूरा तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सिकंदर के बारे में, मगध के बारे में पूरा तरह से वर्णन करते करते उसने ये भी लिख डाला कि भारत के लोग को लिखने में कम मन लगता है और पढ़े में ज्यादा मन लगता है।
शायद इसी के तरह से हम बहुत सारे स्टूडेंट के देखे जहां लिखवाने, सर आज रह दीजिए ना, कुछ पढ़ा दीजिए ना, तो लिखा। उसका बुक का नाम है, मेगास्थनीज का बुक का नाम इंडिका। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का फिर बेटा का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। अब इसके पीछे भी कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है कि जब वो खाना खाता था तो उसका खाना खाने से पहले उसी खाना में से थोड़ा सा खाना निकाल करके और पहले जो खाना दे रहा है उसी को चखवाया जाता था। कि हो सकता था जहर से मार देगा तो जहर खिया के, क्योंकि राजा लोग के ये भी डर बना हुआ रहता था कि कोई जहर खाना में दे दिया तो दास दासी खाना लेके आता था। अभी ऐसा थोड़े है कि मैडम बना रही है, रोटी पका के ला के परोस रही है। तो पहले इस तरह का सिस्टम होता था। तो पहले चखवाता था, और वो इतना जहर विद्या में निपुण थे कि थोड़ा बहुत जहर खा भी लेते तो वो मरते नहीं चंद्रगुप्त मौर्य। तो थोड़ा बहुत जहर भी कोई दे देता था तो मैनेज कर लेते थे। लेकिन एक दिन संजोग से उनका खाना में कुछ जहर का अंश डाला गया था और उनका खाना चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि उसकी पत्नी खा ली। और पत्नी खाई तो सार का मतलब होता है जहर, और बिंदु का मतलब होता है थोड़ा सा। तो मतलब थोड़ा सा जहर के रूप में जो है वो खाना खाती है, और उसी से उसका जो है वो मृत्यु होता है। बाद में उसका जन्म हो जाता है उसका बेटा का, तो उसी का नाम रखा जाता है बिंदुसार। बट इतिहास में इतना कौन वर्णन करने की किसको समय है। तो बिंदुसार का दो बेटा, एक का नाम सुसीम और एक का नाम अशोक सम्राट। अशोक उस समय मध्य प्रदेश के अवंती प्रांत में अपना शासन कर रहे थे। सुसीम को भेजा गया जम्मू कश्मीर में कि जाओ किसी तरह से वहां के लोग क्या कर दिया, आपसी में जम्मू कश्मीर में झगड़ा कर दिया। सुसीम जाता है और जम्मू कश्मीर को मामला को क्या करता है, सब सुलझाना चाहता है। लेकिन सुसीम को वहां के लोग थू थार के भेज देता है, पिटा जाता उल्टी सुसीम। सुसीम को कोई केयर ही नहीं करता। वहां पे राजा का बेटा था, राजकुमार था, वो मामला को दबा नहीं पाता है। बाद में जो है अशोक सम्राट को भेजा जाता है। अशोक अभी सम्राट नहीं बना है। ये अशोक जाता है जम्मू कश्मीर में और पूरा तरह से गया, कहा कि बात से नहीं समझ में लग रहा है, नहीं, निकाला तलवार, काट कुट के सबके बराबर कर दिया। पापा को चिट्ठी लिखवाया, पिताश्री जम्मू कश्मीर में मामला पूरा तरह से शांत हो गया। कहे कि इतना जल्दी कैसे बेटा, क्या हो जाता है, हम जहां जाते हैं तुरंत हो जाता है, तलवार के नोक पर डिसीजन होता है। और वहां के लोग के कहे नहीं केकरा केकरा भागे लाओ, केकरा केकरा लड़ना है। कहा कि नहीं एकदम माफ कर दीजिए। कहा कि बाप के क्या नाम है, कहा कि फलाना, कहा कि श्री 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 फलाना, कहा नगर के नाम, कहा कि आज से नगर के आगे जैसे अपन बाबूजी के नाम के आगे श्री लगा के बोलते और नगर के आगे श्री लगा के बोलोगे, है ना। तो कहा कि एकदम आप जैसे कहिएगा हाथ जोड़ के वैसे हम कहेंगे। तो कहा इस तरह से आज से ही नगर का नाम हो गया श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है श्रीनगर। श्रीनगर का स्थापना जो करवाया है वो अशोक सम्राट ही करवाया। जीवन भर नहीं भूलोगे, श्रीनगर का स्थापना अशोक सम्राट। अशोक का इतना पॉपुलैरिटी जो है पूरा तरह से उस क्षेत्र में जो है पब्लिसिटी हो गया कि अब राजा बनेंगे कौन, अशोक। जैसे बाहुबली मूवी देखे होगे तो भलाल देव से ज्यादा प्रसिद्धि किसका था, बाहुबली के था। जबकि राजा बनना स्टार्टिंग में कौन शुरू से चाहता था, भलाल देव। लेकिन उसका प्रसिद्धि के चलते जनता मानता किसको था, बाहुबली को। अंत में बाहुबली देखते भी हैं कि बनते बनते नहीं बनता है। यहां जो हुआ, लेकिन अशोक बन गया। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य मरे तो अशोक का 99 भाई खड़ा हो गया कि हमको भी चाहिए, हमको भी जायदाद चाहिए, हमको भी जायदाद चाहिए। अब इतिहास में लगेगा 99 भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। और सब के वो गर्दन काट दिया एक दिन से। तो कहा जाता है कि अशोक बनने के लिए 99 को गला भी काटना पड़ता है।
और ऊपर से कलिंग में जाकर के, अपना भाई कैसे हो सकता है, अवैध भाई था सब, है ना। तो अरे क्या करोगे, पहले के राजा लोग बड़ा गड़बड़ाई रहता था, समझ में लगा। तो क्या कर सकता है, अब इस पर क्या ही चर्चा करना है, अब इतिहास में कोई साक्ष्य भी नहीं मिलता है। और उसका पिताजी कहाँ 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 कौन कौन भाई था, जब तक जिंदा था तब तक सबको समझा के रखता था। मारा तो सब लोग हमरो जी, हमरो ऐसा चाहिए, हमरो ऐसा चाहिए, सबके काट के रख दिया। अशोक का एक अपना भाई था जिसको छोड़ दिया था वो अशोक, हाँ, बार बाकी के मार दिया। अशोक सम्राट का कुछ इस तरह का कहानी है। कलिंग में वो इतना खून बहाया, उतना इतना खून बहाया। वही का रानी थी रानी पद्मावती, और रानी पद्मा से क्या किया, वो लड़ाई किया। और उस समय जितना वहां पे जो थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, वो सब के सब क्या किया, वो सब के साथ लड़ाई किया।